चलिए बच्चा सेकंड चैप्टर देख लीजिए, ठीक है। एमसीक्यू सेकंड चैप्टर याद है ना आप लोगों को, ठीक है ना। वन्य जीव और संसाधन, वाइल्ड लाइफ। भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है 2011 के हिसाब से? ऑप्शंस देख लीजिए। ज्योग्राफिकल एरिया में कवर है फॉरेस्ट का 2011 के सेंसस के हिसाब से। ऑप्शन है 25, 19.21 और 20। 21 2011 के हिसाब से। और जो फॉरेस्ट पॉलिसी कहता है वो कहता है कि कम से कम 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पे वन रहना चाहिए? ठीक है, 1/3। क्लियर है? चलिए थर्ड है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट फॉरेस्ट हैव बीन क्लासिफाइड। 3 तरह का याद है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड। रक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग और अवर्गीकृत वर्ग वन, ठीक है। चलिए, देवदार किस प्रकार के वन का वृक्ष है? माउंटेन, एवरग्रीन, डेसिडियस, ड्राई। नहीं, हमेशा ध्यान रखिए देवदार जो ना माउंटेन है। देवदार का वृक्ष थोड़ा सा कोनिकल शेप का होगा, ठीक है। चलिए बच्चा, इनमें से कौन वन और वन प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि से वन का विनाश हो रहा है, ठीक है। बड़े पैमाने पर विकास कार्य होता है, उससे भी वन का विनाश होता है। व्यापार में वृद्धि से नहीं होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में तो डायरेक्ट ये पशु चारण लकड़ी कटाई से तो होता ही है। तो इसमें से व्यापार में जितना बढ़ोतरी होता है तो इंक्रीज ट्रेड से डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ नहीं होता है, ठीक है बच्चा। चलिए, कुनेन किस रोग की दवा है? उस दिन भी बताया था मैंने, दम्मा, कैंसर, मलेरिया, पैचेस। हमेशा कुनेन किसकी दवा है? कैंसर। कुनेन इज ए मेडिसिन फॉर विच डिसीज? कैंसर। किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? विच क्लास हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज? वनस्पति, प्लांट्स। प्लांट्स की सबसे ज्यादा वही है, ठीक है, बहुत ज्यादा। कुनेन, हाँ। भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है? अंडर व्हाट नेम हैज ए लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया बीन पब्लिश्ड? रेड डेटा, ग्रीन डाटा, पिंक डेटा। तो खतरनाक वाला चीज है तो हमेशा रेड डेटा। रेड डेटा बुक में ये किया गया। क्लियर है बच्चा? रेड डेटा बुक। भारतीय संविधान की धारा 51A जी 51A जी संबंध किससे है? जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज, वन्य जीव, तो सी पार्ट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। ये आपके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? तो हम जानते हैं उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नेशनल पार्क है भारत का कॉर्बेट। बाघों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? टाइगर्स के लिए। मानस और काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? इन विच स्टेट आर मानस एंड काजीरंगा? असम, ठीक है। ये सब एकदम फैक्ट है, वो तो याद रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये कौन है? असम। असम किसके लिए फेमस था? चाय पत्ती के लिए तो है ही। जानवर में एक सिंग वाला गेंडा यहां पाया जाता था, ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? असम, उड़ीसा, गुजरात। हमेशा ध्यान रखें, गुजरात एशियाई शेर के लिए फेमस है। किसके लिए? एशियाटिक लायन के लिए। क्लियर है बच्चा? एशियाई शेर के लिए फेमस है। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? ये थोड़ा सा आपके आउट ऑफ द बॉक्स है, मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है, मुरैना, ठीक है। निम्न में से सुबेदे इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सा है? तो भाई नीली भेड़ हो, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, सभी जो है इंडेंजर्ड है। क्लियर है बच्चा? चलिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? नहीं, ये है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और सुंदरवन नेशनल पार्क जो है 2 नदियों के बीच में है, मतलब उसी में बना है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है बच्चा? चलिए, डेल्टा भी पढ़े होंगे, वही है डेल्टा भी। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल राजस्थान में। सरिस्का कहां है? राजस्थान, ठीक है बच्चा। सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन नॉर्मल स्पीसीज?
नॉर्मल स्पीसीज याद करो, IUCN जो है बहुत सारा टाइप बनाता है। नॉर्मल स्पीसीज वो है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, ठीक है। दोज हुज नंबर इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर सर्वाइव। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख किन उपजातियों में शामिल है? सामान्य में, संकट में, तो लुप्त, एक्सटिंक्ट। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया बाबू। दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है, उसका कारण क्या है? सागवान, ये संवर्धन है, संवर्धन क्या है? संवर्धन। और यह है एकल वृक्ष, और इनमें से कोई नहीं, टीक प्लांटेशन, सागवान। ठीक है बच्चा। औषधीय पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, ऑप्शन ये दोनों। ठीक है। टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए है, ये बताओ। वो तो कुनेन था। टक्सोल जो होता है ना, मलेरिया के लिए होता है, ठीक है, मच्छर काटने से। ठीक है बच्चा, टक्सोल। क्या? टक्सोल। कैंसर, टाइफाइड, डेंगू ये सब नई बीमारी है, मलेरिया थोड़ा सा राम राम थोड़ी सी पुरानी बीमारी है। चलिए, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन से हैं? व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन? ऑल ऑफ द। संसाधनों का समान बंटवारा, समान उपयोग, रख रखाव की जिम्मेदारी, देखा जाए तो सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ों की कटाई रोकना, ठीक है, पेड़ों की सुरक्षा। तो देखा जाए तो कटाई को रोकना भी अधिक, ये तो था नहीं, पेड़ों की सुरक्षा, इस पे ये ज्यादा जा सकता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। ठीक है, कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा आई थिंक था। दुर्लभ जातियां कौन सी है? रेयर स्पीसीज, इनकी संख्या बहुत कम है। विषम परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं होता तो संकटग्रस्त बन जाती है, ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ठीक है। एशियाई चीता की जाति को भारत में कब कहा भैया अब खत्म हो चुका है? तो देखिए कई जगह उसका अलग अलग मिलता है, कहीं 1948 मिलता है, कोई 1949 मिलता है, तो इसमें है 1949। ठीक है, 48 भी मिले तो समझ जाइएगा एक्सटिंक्ट है ये। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? विलुप्त प्रजाति, दुर्लभ। काला हिरण एक्सटिंक्ट नहीं है, काला हिरण हाँ, विलुप्त भी नहीं है, दुर्लभ है, थोड़ा सा कम मिलता है। काला हिरण का शिकार में भी तो ये तो बचा है, फंसा था कौन? दुर्लभ। दुर्लभ को रेयर में डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा नहीं है। चलिए, विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है? IUCN, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर है बच्चा? आइए, विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना का नाम बताए, सबसे फेमस 1973, 1973। टक्सोल नामक रसायन पेड़ के किस भाग से मिलता है? हर एक जगह से। ठीक है, छाल से, पत्ती से, टहनी से, सबसे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई? प्रोजेक्ट टाइगर, अब भी बात हो गया था। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जीव के आवास का विनाश, हाँ है। जंगली जानवर मरता है, ये भी है, सभी है। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। निम्नलिखित में से राज्य में अस्थाई जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश सही है। MP में इन सभी में सबसे ज्यादा जंगल है। ठीक है। हिमालयन यव क्या है? एक प्रकार का हिरन, औषधीय पौधा, प्रजाति, हिमालय में उगाई जाने वाले खाद्य फसल। हिमालयन यव है ना, एक मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर सिर्फ यव आता ना तो एक प्रकार खाने वाला पौधा होता। ठीक है, लेकिन हिमालयन यव है, एक मेडिसिनल प्लांट्स है। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? एंडेमिक। ठीक है, देखो एंडेमिक में ध्यान रखना उस स्थान का नाम आएगा। ठीक है, तो देखिए निकोबारी पीगन। ठीक है बच्चा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वन संरक्षण, पेड़ को बचाना है ना, तो वन। ठीक है,
लास्ट में चले, उपनिवेश काल में भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान किस काल में हुआ था? रेल लाइन, व्यवसाय, तो भाई उपनिवेश काल जब भारत गुलाम था तो रेल लाइन के चक्कर में बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा तभी, क्योंकि हर तरह से काम किया गया था। बीज बचाओ आंदोलन क्या है? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन नहीं, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, कि वही बीज से ही फसल आएगा ना, तो ऑप्शन बी पार्ट 2 खत्म, फिनिश। तो 2 एक्सरसाइज आपके, 2 चैप्टर आपके खत्म हो गए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर मैंने दिया है वो कर लीजिएगा, ठीक है।